नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। देश दुनिया शहर जिले में क्या हुआ खास, विस्तार से देखिए। उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर, आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में 9 मई को बनेगी नई सरकार। चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा का दौर। गुजरात बोर्ड की 10वीं के परिणामों का ऐलान। राज्य का परिणाम 83.86%। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वडोदरा, फिर से शहर को चमकाने की कवायद। एक और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी ओर चुनाव के बाद वहां हिंसा की घटनाएं भी सामने आई है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 मई को विधायक दल की बैठक होगी। वहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवास से अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा हटा दी गई है। हालांकि उन्हें पहले की तरह Z कैटेगरी सुरक्षा मिलती रहेगी। वहीं तमिलनाडु में टीवी के चीफ विजय ने लोक भवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले AIADMK और कांग्रेस दोनों में TVK को समर्थन देने की होड़ सी दिखी। दोपहर 1 बजे कांग्रेस नेता खुद TVK के दफ्तर पहुंचे और अपना समर्थन पत्र सौंपा। दूसरी ओर बंगाल में 4 मई को रिजल्ट के बाद से हिंसा शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की हत्या हुई। इनमें भाजपा और TMC के 2 कार्यकर्ता हैं। कोलकाता के न्यू मार्केट में मंगलवार रात भीड़ ने TMC के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेह खाली स्थित बामनघेरी इलाके में मंगलवार रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। गुजरात बोर्ड द्वारा आज वेबसाइट पर सुबह 8 बजे 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जो 83.86% आया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 1.28% से ज्यादा है। फिर एक बार छात्राओं ने बाजी मारते हुए 88.28% मार्क्स हासिल किए हैं। इस परीक्षा में 7,56,392 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 6,34,327 छात्र पास हुए हैं। वडोदरा में भी आज परिणाम का ऐलान होते ही स्कूलों में चहल पहल देखी गई। वडोदरा के VIP रोड पर GR शाह ब्राइटे स्कूल है। यहाँ के 208 छात्रों में से 34 छात्रों ने A1 और 71 छात्रों ने A2 ग्रेड प्राप्त किया है। अच्छा परिणाम पाने वाले छात्र अपने अभिभावकों के साथ स्कूल परिसर पहुंचे और यहाँ उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों और अभिभावकों को दिया है। મારું પરિણામ બહુ સરસ આવ્યું છે, ખૂબ જ સરસ, અને એનો શ્રેય હું મારા શિક્ષકો, તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને મારા મા બાપ અને તમામ ફેમિલી મેમ્બર્સને આપવા માગું છું। આગળ मैं સાયન્સમાં કરવા માગું છું, સાયન્સ ફિલ્ડમાં। आज 10वीं का रिजल्ट आया है SSC बोर्ड का। मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, GR साहब ब्राइट इंग्लिश मीडियम में। उसका ये रिजल्ट में ब्राइट स्कूल के प्रिंसिपल नीना मैम और सभी टीचर्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और वो डेली रूटीन से जो पढ़ते हैं बच्चे उसी तरह पढ़ता है, और उसके बोर्ड में 97% आए और परसेंटाइल 99.77 है। मेरी स्कूल श्री JR शाह ब्राइट स्कूल और मेरा रैंक आया 2nd, परसेंटाइल 99.72। मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, MBBS MD। हॉबी ड्राइंग, डांसिंग और प्लेइंग बैडमिंटन, रीडिंग। मैं इसका पूरा श्रेय टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। टीचर्स ने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है और उन्होंने पर्सनल अटेंशन दिया है और पूरी प्रैक्टिस पेपर्स लिखा के हमें रेडी किया है पूरा, और पेरेंट्स ने मुझे हर टाइम पे मोटिवेट किया है। उसने बहुत मेहनत की है और हमने भी उसको कांस्टेंट मोटिवेशन दिया है। ये उसका ही डिसीजन है कि उसको आगे मेडिकल में जाना है। मेरी 10वीं कक्षा में 95% आए हैं और इसका पूरा क्रेडिट मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को जाता है। उन्होंने एंड तक मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। मेरे परसेंटाइल 99.11 है और मेरे परसेंटेज 94.83 है। आगे PCM मैथ्स और JEE एडवांस क्रैक करने का गोल है।
हमारी स्कूल में सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थे। उन्होंने हमको हर चीज़ में सपोर्ट किया। स्कूल के मतलब प्री बोर्ड्स के बाद हमारे स्कूल में प्रैक्टिस पेपर्स रखे गए थे, जिस वजह से हमको बहुत हेल्प हुई। मैं मेरे इस अच्छे रिजल्ट का पूरा क्रेडिट मेरे स्कूल के टीचर्स को देना चाहता हूँ। साल भर छात्रों के शैक्षिक गतिविधियों में सहायता करने वाली प्रिंसिपल नीना शुक्ल और इस मौके पर जीआर शाह ब्राइट डे स्कूल के डायरेक्टर सीमित शाह ने भी खुशी व्यक्त की है। आज एसएससी का रिजल्ट आया है जिसमें हमारे 34 स्टूडेंट A1 ग्रेड में है, 71 स्टूडेंट A2 ग्रेड में है एंड स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट 99.52% है। कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल स्टूडेंट्स। और ये सबके पीछे मेरे सब टीचर की टीम वर्क है। उन्होंने एग्ज़ाम जनवरी के बाद भी सबके पेपर चेक किए। सब बच्चे आते थे रिवीजन के लिए, पेपर लिखते थे हर रोज़ और टीचर उनको चेक करके भी देते थे। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू माय ऑल टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑल्सो। बहुत ही अच्छा स्कूल का परिणाम आया है और फर्स्ट A1 में आने वाले जैनम पटेल जो 99.77 परसेंटाइल रैंक के साथ है। तो सभी विद्यार्थियों को A1, A2 और बाकी सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट विशेस फॉर देयर फ्यूचर। वहीं हरणी में स्थित ब्राइट स्कूल के छात्रों ने भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है। यहाँ एसएससी का परिणाम 94.65% आया है और 26 छात्रों ने A1 और 81 छात्रों ने A2 ग्रेड प्राप्त किया है। यहाँ भी स्कूल के छात्र अपने परिणामों के साथ स्कूल परिसर पहुंचे, जहां उनका मुंह मीठा करवाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन का शुक्रिया अदा किया। मैं ब्राइट स्कूल में पढ़ता हूँ, हरनी ग्रांटेड यूनिट। मेरे 95% और 99.02 परसेंटाइल आई है और मेरा सेकंड रैंक आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक भगवान को, आई वुड लाइक टू थैंक गॉड, देन आई वुड लाइक टू थैंक माय फादर एंड मदर एंड देन फैकल्टी ऑफ ब्राइट। मैं 9th क्लास में ब्राइट स्कूल में मैंने शिफ्ट किया था अम्बे स्कूल से यहाँ पे। I was new here, I didn't know many things, I didn't know many people, but this school accepted me, it helped me to grow, it helped me to become prosperous. They guided me on each and every step. Demotivation होता था, सब होता था, कभी परसेंटेज कम, कभी ज़्यादा, कभी मार्क्स कम, बट उन्होंने मुझे हर स्टेप पे उन्होंने मुझे मेरे साथ रहे। They told me that you are our student and it's our responsibility and they helped me a lot. And today this day I would like to thank Bright School and the whole faculty a lot. मेरे 10th ग्रेड में 96.66 परसेंटाइल आए हैं। मैं ब्राइट स्कूल से हूँ और यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। इन्होंने हमारा हर पढ़ाओ पे बहुत साथ दिया है। द टीचर्स आर सो एक्सपीरियंस्ड। इनका एक्सपीरियंस, द वे दे टीच इज़ सो एनकरेजिंग। जिस तरह से ये पढ़ाते हैं, इट मेक्स अस फील सो ईजी टू लर्न एवरीथिंग। स्कूल प्रबंधन की ओर से जीआर शाह ने इस परिणाम पर सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी है। ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल ग्रांटेड सेक्शन हरनी का एसएससी 2026 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। उसमें स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट 94.65% है और A1 ग्रेड हासिल करने वाले बच्चों की संख्या 26 है। साथ साथ A2 ग्रेड 81 बच्चों ने प्राप्त किया है। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उसके साथ साथ टीचर्स और बच्चों और पेरेंट्स की मेहनत आज रंग लाई है और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वडोदरा दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा आगमन से पहले वडोदरा महानगर पालिका ने शहर को चमकाने के लिए कमर कस ली है। सरदार धाम के उद्घाटन कार्यक्रम को देखते हुए वन डे वन रोड अभियान के तहत आज पूर्व जोन में मेगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान गदा सर्कल से गोल्डन चौकड़ी तक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू समेत नगर निगम के अधिकारी, स्कूल के फ्रंटलाइन वॉरियर्स और स्थानीय लोग भी इस अभियान में शामिल हुए। महानगर पालिका द्वारा शहर के सभी जोन में इसी तरह के स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि वडोदरा को स्वच्छ, सुंदर और हरियाली से भरपूर बनाया जा सके। वीएमसी ने शहरवासियों से भी अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। આજે સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત અમે વન ડે વન રોડ અભિયાન અંતર્ગત જે કામગીરી કરવામાં આવ્યું
એમાં લગભગ આપ જાણો છો કે 2 મહિનાથી સળંગ અમે અલગ અલગ જગ્યામાંથી અલગ અલગ રોડ્સમાં કામગીરી કરવામાં આવી રહ્યા છે. વેસ્ટ ઝોન, ઈસ્ટ ઝોન, નોર્થ ઝોન, સાઉથ ઝોનમાં આવા કામ કરીને જ આવી રહ્યા છે. આજે અમે વન ડે વન રોડમાં ગદા સર્કલ ટુ ગોલ્ડન ચોકડીનું લાઈન લીધા છે. કાલે વેસ્ટ ઝોન અને સાઉથ ઝોનમાં પણ કરવાના છે. એટલે વન ડે વન રોડ કેમ્પેન અંતર્ગત જે ઓલમોસ્ટ 100 ડેઝની આજુબાજુ અમે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છે. એ કામને આગળ દબાવતા આજના કામગીરી કરવાના છે. સારું છે કે આજે ઈસ્ટ ઝોન અને નોર્થ ઝોનના પબ્લિક પણ આપણે સાથે જોડ્યા છે. પબ્લિક સાથે સાથે સ્કૂલના સિનિંગ ઇકો વોરિયર્સ પણ આપણા સાથે જોડ્યા છે. એટલે અમે સાથે મળીને કરીશું. બહુ સારું મેસેજ છે કે વન ડે વન રોડ કેમ્પેન ધીરે ધીરે અત્યારે એક મોમેન્ટમ પકડી રહ્યા છે. પબ્લિક જોડી રહ્યા છે આપણી સાથે. એટલે સિટીને સ્વચ્છ બનાવવા માટે ફક્ત બીએમસી નહીં, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ, સોસાયટી, સ્કૂલ્સના ઇકો વોરિયર્સ, કોલેજના ઇકો વોરિયર્સ, લોકો અને બીએમસીના સ્ટાફ અને મીડિયાના મિત્રો પણ બહુ સાથ સહકાર સારું આપી રહ્યા છે. આ પણ પબ્લિક સુધી આ મેસેજ લઈ જઈ રહ્યા છો. એટલે આમને પણ ખાસ આભારી છે. આજે નોર્થ અને ઈસ્ટ ઝોનમાં જે કામગીરી કરી રહ્યા છે એ પણ પબ્લિક સુધી મેસેજ લઈ જજો. અને આશા રાખીએ કે આ કેમ્પેનનાથી વડોદરા शहर પણ स्वच्छ रहे, गुजरात स्वच्छ થઈ જાય અને આખા देश પણ स्वच्छ થઈ જાય. नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के खास सेगमेंट में। और आज बात उस मुद्दे की जिस मुद्दे पर शायद कोई बात नहीं कर रहा। कल तक जिस वडोदरा की सड़कों पर चलना किसी एडवेंचर स्पोर्ट से कम नहीं था, आज वही शहर अचानक से चमकने लगा है। महीनों से गड्ढों, धूल और अधूरे ड्रेनेज काम से जूझ रही जनता को अब साफ सुथरी सड़कें और चमचमाते डिवाइडर दिखने वाले हैं। वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। ऐसा लगता है जैसे शहर को नहीं बल्कि सिर्फ एक रूट को ठीक करने की होड़ मची हो ताकि सब कुछ परफेक्ट दिखे, कम से कम कैमरे के सामने। 11 मई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान को तेज कर दिया है। वन डे वन रोड और वन डे वन वार्ड जैसे अभियान पिछले 2.5 महीनों से चल रहे थे, लेकिन अब इनकी रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ा दी गई है। अब तक 18 मीटर से ज्यादा चौड़ी 210 सड़कों को साफ किया जा चुका है। खासतौर पर एयरपोर्ट से गोल्डन चौकड़ी तक का रूट पूरी तरह से तैयार किया गया है, क्योंकि यहीं से वीआईपी मूवमेंट होना है। म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू खुद सफाई कर्मियों के साथ सड़क पर उतरते नजर आए। तस्वीरें मजबूत संदेश देती है कि प्रशासन एक्टिव है, लेकिन शहर के लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही तत्परता पहले नहीं दिखाई जा सकती थी जब आम लोग रोज इन सड़कों से गुजर रहे थे। पिछले कई महीनों में ड्रेनेज और अन्य प्रोजेक्ट्स के नाम पर शहर के कई हिस्सों को खोद दिया गया था। कई इलाकों में सड़कें अधूरी छोड़ दी गई है, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। अब वही काम अचानक तेजी से पूरा किया जा रहा है, और वो भी एक तय तारीख से पहले। सवाल यही है कि क्या ये सुधार टिकाऊ है या सिर्फ दिखाने के लिए। प्रशासन अब शहर की कुछ सड़कों को आइकॉनिक बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। इसमें रोड वाइडनिंग, डिवाइडर क्लीनिंग और गार्डन में पौधारोपण शामिल है। योजना अच्छी है, लेकिन टाइमिंग एक बार फिर से सवाल खड़े करती है कि क्या ये पहले नहीं हो सकता था। करीब 40,000 लोग, एनजीओ, स्कूल, कॉलेज और आम नागरिक इस अभियान में शामिल हुए हैं। प्रशासन ने साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है और गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है, लेकिन आम जनता की अपेक्षा साफ है। उन्हें इवेंट बेस्ड सफाई नहीं बल्कि रोजमर्रा की बेहतर सुविधाएं चाहिए। वडोदरा की तस्वीरें इस वक्त 2 हिस्सों में बंटती दिखाई दे रही है। एक वो जहां महीनों तक लोग टूटी सड़कों, धूल और गड्ढों से जूझते रहे, और दूसरी वो जहां एक वीआईपी दौरे से पहले शहर अचानक से परफेक्ट बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस शहर में विकास सिर्फ वीआईपी विजिट तक सीमित है। अगर जवाब हाँ है तो ये सिर्फ वडोदरा की नहीं बल्कि सिस्टम की सबसे बड़ी सच्चाई है। और अगर जवाब नहीं होना चाहिए तो ये बदलाव सिर्फ दौरे से पहले नहीं, हर दिन दिखना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से
हर गहना तराशा जाता है। सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. गुजरात के छोटाउदेपुर जिले से गर्व की खबर सामने आ रही है, जहां बोडेली स्थित खत्री विद्यालय की बेटियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फरवरी 2026 की एसएससी परीक्षा में बोडेली के खत्री विद्यालय में 96% परिणाम के साथ शानदार सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि को और खास बनाते हुए स्कूल की बेटियों ने जिले में पहला और तीसरा स्थान प्राप्त कर स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है। હું ખત્રી વિદ્યાલય શાળામાં અભ્યાસ કરું છું. આજ રોજ એસએસસી ધોરણ 10 નું રિઝલ્ટ આવ્યું, જેમાં હું શાળામાં તથા જિલ્લા સમગ્ર છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવેલ છે. હું 587 ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા છે અને 99.97 પીઆર પ્રાપ્ત કર્યા છે. મારી આ સફળતાનો શ્રેય મારા માતા પિતા તથા મારા તમામ શિક્ષકોને જાય છે. હું આગળ 11-12 સાયન્સ કરીને ડોક્ટરની ડિગ્રી મેળવવા ઈચ્છું છું. आज रोज गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा एसएससीનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું, જેમાં સમગ્ર છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ખત્રી વિદ્યાલય અગ્રેસર રહે. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પ્રથમ 3 નંબરમાંથી 2 નંબર ખત્રી વિદ્યાલય મેળવ્યા છે, જેમાં પ્રથમ નંબર ખદીજા મોહમ્મદ તૈયબ ખત્રી, જેઓએ 99.97 પીઆર મેળવ્યા છે, જ્યારે જિલ્લામાં ત્રીજો નંબર ખદીજા મોહમ્મદ હુસૈન ખત્રી ઝમઝમવાળા, જેઓએ જિલ્લામાં ત્રીજો નંબર મેળવી 99.92% મેળવ્યા છે. શાળાનું પરિણામ 96% આવેલું છે. આ વિદ્યાર્થીઓની મહેનત પાછળ શિક્ષકોનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન, વાલીઓની જાગૃતતા
અને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી છોટાઉદેપુર આનંદ કુમાર પરમાર સાહેબ અને એમની ટીમનો માર્ગદર્શનનો સિંહ ફાળો રહેલો છે. આ તકે હું વિદ્યાર્થી અને વાલીઓને ખાસ અનુરોધ કરું કે શાળામાં સમયસર જો આવશો તો આ જ રીતે પ્રગતિ મળશે. આ પ્રગતિ આ વિદ્યાર્થીઓનું દર હતી સફળતા શિક્ષકોનો અથાગ પ્રયત્ન, અવનવા પ્રયત્નો અને ખાસ આ વિદ્યાર્થીઓની નિયમિતતા પાછળ છે. તો આ તકે હું સમાજને એક કહેવા માગું છું કે તમામ વિદ્યાર્થીઓને ભણાવશો, એમને નિયમિત શાળાએ મોકલશો અને આ મારા પરિણામમાં પણ મહિલા સશક્તિકરણ દેખાય છે. શાળામાં જે પ્રથમ 3 નંબર આવ્યા એ 3 નંબર બેગરે મેળવ્યા છે. 2 દિવસ પર ધોરણ 12નું પરિણામ આવ્યું, તેમાં પણ શાળાએ 100% પરિણામ મેળવ્યું છે. એમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ 2 છોકરીઓ પહેલો બીજો નંબર અને છોકરાઓનો ત્રીજો નંબર આવેલો છે. આ તકે આ વિદ્યાર્થીઓને શાળા સમાજ વચ્ચે ભવિષ્યમાં ઉજ્જવળ બને એવી એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવે છે. गुजरात के वडोदरा जिले के सावली तालुका में कृषि बाजार समिति के लिए नए गोदाम निर्माण को लेकर बड़ी पहल की गई है. वडोदरा के सावली तालुका की कृषि बाजार समिति के लिए नए गोदाम निर्माण को मंजूरी मिल गई है और आज विधिवत भूमि पूजन के साथ इस परियोजना की शुरुआत कर दी गई है. इस परियोजना के लिए करीब 57 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है. निर्धारित स्थल पर विधायक केतन इनामदार के हाथों भूमि पूजन किया गया, जो धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम में बाजार समिति के अध्यक्ष राजू पटेल, वाइस चेयरमैन भगवान सिंह भाई, डेयरी डायरेक्टर राम सिंह वाघेला समेत कई पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. साथ ही नगर भाजपा अध्यक्ष और नगर पालिका के सदस्य भी इस मौके पर उपस्थित रहे. बताया जा रहा है कि इस गोदाम के बनने से किसानों को अपने उपज के सुरक्षित भंडारण की सुविधा मिलेगी और बाजार व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा. गोदाम नहीं बनावाना છે એના માટે ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈ ઇનામદારના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ ગોડાઉન 57 લાખની રકમથી થવાનું છે અને એની અંદર 50% સરકારશ્રીને અને 50% બજાર સમિતિના સંયુક્ત ફાળકથી આ ગોડાઉનનું કામ કેતનભાઈ ઇનામદારના હસ્તે થઈ રહ્યું છે. આ બજાર સમિતિની અંદર લગભગ છેલ્લા 8 વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 3 કરોડના કામ થયા છે અને કેતનભાઈને અમને બજાર સમિતિનો ખેડૂતો માટે બહુ સારી એવી સવલત આપી છે. તે બદલ એમનો આજના તબક્કે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને હજુ બીજા 10 દિવસ પછી પણ 47 લાખના ખર્ચે બીજા 6 ગોડાઉન થવાના છે. એની અંદર પણ લગભગ મળો ખેડૂતોની અંદર ખાસો એવો અહીં વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને થતો રહેશે. गुजरात के वडोदरा में आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वडोदरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई अहम बयान दिए. वडोदरा में आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति और विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 40 साल के बाद जनता ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को चुनकर सरकार बनाने का फैसला किया है, जो देश की सुरक्षा और विकास को ध्यान में रखकर लिया गया है. विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. जब जीत मिलती है तो श्रेय खुद लिया जाता है, लेकिन हार होने पर ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं. इन बयानों के बाद वडोदरा में सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में इसका असर और देखने को मिल सकता है. उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 8 तारीख को अपने आप ही उनका कार्यकाल पूरा होगा. जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो पिछली विधानसभा भंग हो जाती है अपने आप ही, और उसके बाद राज्यपाल बिना उनके इस्तीफे के नए चुने हुए प्रतिनिधि जो ज़्यादा विधायक दल के नेता होते हैं उनको बुलाते हैं और मुख्यमंत्री बना सकते हैं. और इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो इस्तीफा दे या नहीं दे, उनका इस्तीफा अपने आप. देखिए, सुबह तक या एक दिन पहले तक उनके सारे प्रवक्ता और नेता कहते थे कि 200 टीएमसी की सीट आएगी, और जैसे हारने लगे वैसे इलेक्शन कमीशन पर निशाना लगाया. इस देश में विपक्षी दलों में एक फैशन हो गया, जीत गए तो हमारी क्षमता से जीते. कांग्रेस केरल में जीत गई तो हमारी क्षमता से जीती, हार गए तो इलेक्शन कमीशन, SIR, EVM, ये सारे आरोप लगाते हैं. जबकि मैं कह सकता हूँ बहुत जवाबदारी से और बहुत गंभीरता से कि 40 साल में पहली बार
बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए। न सीपीएम के राज में निष्पक्ष चुनाव होते थे, न टीएमसी के राज में निष्पक्ष चुनाव होते थे। तो 40 साल में पहली बार निष्पक्ष चुनाव। या हम ये कहें कि देश से नक्सलवाद साफ हुआ, ऐसे ही बंगाल की जीत भी इस देश के देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि बंगाल जो राष्ट्रभक्तों का प्रदेश था, जहाँ वंदे मातरम गीत का सृजन हुआ, जहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने देशभक्ति के गीत गाकर क्रांतिकारियों को खड़ा किया था, वह प्रदेश अब देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। और वहाँ की सरकार देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र चलाने वाले लोगों को संरक्षण देती थी। इसीलिए बंगाल में एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार आना चाहिए थी। और हमें प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में बंगाल में अब राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनी है। सीमावर्ती प्रांत कोई भी हो, वहाँ पर यदि राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनती है तो उससे देश को फायदा होता है। और बंगाल की जीत से देश की आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा था, वह खतरा समाप्त हो रहा है और एक नए बंगाल में नया सवेरा आया है। वहाँ जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर खराब था, वहाँ जिस प्रकार महिला सुरक्षित थी, वहाँ जिस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण समाप्त था, अब वहाँ औद्योगिकरण होगा, महिला सुरक्षा होगी और एक नए सवेरे का उदय होगा। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में हम एक बेहतरीन सरकार चलाकर देश की जनता को और बंगाल की जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि बंगाल अब वो बंगाल नहीं है जहाँ महिला रात को अकेली नहीं निकल सकती थी, और निकलती थी तो उसके साथ रेप होता था। जब रेप होता था तो वहाँ के मुख्यमंत्री कहते थे कि रात में क्यों निकले आप। अब बंगाल व्यवस्थित बंगाल होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और हमें गर्व है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बनी है। तो बंगाल की जनता को भी बधाई देता हूँ, देश की जनता को भी बंगाल की इस जीत पर बधाई देता हूँ। गुजरात के वडोदरा से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है जिसने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वडोदरा के वाघोडिया रोड इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कंप्यूटर क्लास से घर लौट रही एक युवती पर दो अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक मुंह पर कपड़ा बांध कर आए थे। उन्होंने युवती को रास्ते में रोका और कथित तौर पर जबरदस्ती उसे जहरीला पदार्थ पिलाया और चाकू से हमला किया। घटना में घायल युवती, जिसकी पहचान अक्षा बोडीवाला के रूप में हुई है, उसे तुरंत इलाज के लिए सयाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है। અમારી છોકરી 19 વર્ષની છે, 1 મહિનાથી ક્લાસ જાય છે, એ કોમ્પ્યુટર ક્લાસ છે। હું 4 રસ્તા ત્યાંથી આવતી હતી, રિક્ષા કરાવતી હતી તો 2 જણ છોકરા આવ્યા, રૂમાલ બાંધેલો મોં પર થો ને એક છોકરાની આંખ ખાણી હતી, એને જબરજસ્તી દવા પીરાઈને એને છુરીનો ઘા માર્યો છે પેટમાં। એ રિક્ષાની વાર જોતી હતી, રિક્ષા કરાવતી હતી તો કોઈ 2 છોકરા આવ્યા, એને રૂમાલ બાંધેલો હતો મોં पे ને એને ખેંચીને દવા પીરાઈ। આ દવા છે બી છે ને છુરીનો ઘા માર્યો છે પેટ पे। સેફટી માટે એવું જ કહેવા માને છે કે કમિશનરને કહો કે અમારી છોકરી સેફ રહે ને એના જે આ કર્યું છે એને જલ્દ से जल्द पकड़े ने એની કાર્યવાહી કરે કે એ કોણ છે એને પકડે। આ છોકરી છોડીને કોઈ બી છોકરી સાથે બનાવ બની શકે છે। આવો બે છોકરા હતા બ્લેક કલરનો, એકની આંખ કાળી હતી, બસ પછી નહીં ખબર પછી મેં બૂમા બૂમના ભાત જમદોડ કરીને તો એ લોકો ભાગી ગયા આમ પાછળના રસ્તે। પછી મેં એની હાઈટ વાઈટ ખબર છે કેટલું શું છે એરિયા એડ્રેસ કયા ગામ સંગ્રહ સ્કૂલની પેટ્રોલ બમ પાસે તઈ પાછળ હવે ખંભા બે ઉભેલા હતા, તઈ ઉભેલી હતી। ફોન કરો અમારે કાં તો રિક્ષા રોકાવતી હતી, એકદમ પાછળ
ये बुमा बुम ना करी कोई नहीं मोरे भाई शांति राख करो भाई है कोई नहीं आया कोई नहीं आयो ત્યાં આગળ बस मैं एकदम बाबू कई फोन लगायो एकदम भाग के गया। हाँ। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश जारी है। सनराइज स्कूल है तई हमारा पानी गेटनी छोकरी थी भणवा जाए छे कॉम्प्यूटर क्लास એટલે ત્યાંથી મને આ મોહમ્મદભાઈ એમ્બ્યુલન્સ ચલાવે છે અમારા વર્ષોથી એમનો ફોન આવ્યો કે આવી રીતે કિસ્સો બન્યો છે કે બે માણસો આવીને છોકરીને ખૂણામાં લઈ ગયા બે આઈસર વચ્ચે અને એને ગળું દબાઈને મોં ખોલીને દવા પીવડાવી દીધી પછી એની ઉપર કંઈ જબરદસ્તી કરવા ગયા પણ એ છોકરીએ હાથ પગ મારીને બચાવ કર્યો તો એ લોકોએ પેટમાં છરી મારી દીધી અને છરી મારીને જતા રહ્યા। મેં છોકરીને પૂછ્યું પણ તો એ કહે છે હું ઓળખતી નથી કોણ છે પણ એટલું ધ્યાનમાં છે કે એક છોકરો આંખથી થોડો મતલબ આંખ એની કાણા જેવી હતી એક છોકરો હતો ને બીજા છોકરાને ઓળખતી નથી તો આવી રીતે આ છોકરી અમને એસએસજીમાં લાવી છે એના મોંમાં ઝાગ આવી રહ્યા છે એટલે અમને એવું લાગતું હતું કે એની સિરિયસ તબિયત થઈ ગઈ છે તો તાત્કાલિક અમારી એક માંગ છે કે આ અમારી છોકરીઓ બધાની છોકરીઓ આપણી છોકરીઓ છે એમની સેફટી થવી જોઈએ એટલે તાત્કાલિક ધોરણે આ કાર્યવાહી કરીને જે પણ આરોપી છે એમને તાત્કાલિક પકડીને જે કાયદેસર આર્ટિકલ અને સેક્શનના હિસાબે કાર્યવાહી થાય છે રોકીને એ લોકો લઈ ગયા સાઈડ પર ખૂણામાં એ તો સીધી વાત છે કે રિક્ષામાં આવતી હતી છોકરી ટ્યુશનમાંથી છૂટે તો એટલે ઊભી હતી રિક્ષા રોકાઈ નહીં રિક્ષા જતી રહી બીજી રિક્ષાની રાહ જોતી હતી એટલામાં એ લોકો આવીને અચાનક એને અંદર લઈ ગયા અને આવી રીતે આ કાર્ય કર્યું છે એ બહુ ખોટું કાર્ય છે અને શરમજનક છે। गुजरात बोर्ड की 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं और अमोदर स्थित एसएसवीपी स्कूल के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी सफलता का परचम लहराया है। बुधवार 6 मई को गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के परिणाम घोषित किए गए। इस बार अमोदर स्थित एसएसवीपी स्कूल के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी का ध्यान आकर्षित किया है। स्कूल के अधिकांश छात्रों ने A1 ग्रेड हासिल किया है जो उनके कठिन परिश्रम और स्कूल के मार्गदर्शन को दर्शाता है। गुजराती माध्यम में धैर्य मकवाणा ने 99.50 परसेंटाइल के साथ टॉप किया है जबकि परली गुजरिया ने 90.50 और वैष्णवी जायसवाल ने 97.49 परसेंटाइल हासिल किए हैं। ધોરણ 10માં એસએસવીપી સ્કૂલમાં આમોદરમાં ભણતી હતી અને મારા 10th માં 95.66 પરસેન્ટેજ અને 99.50 પરસેન્ટાઇલ રેન્ક આવ્યો છે અને હું ફક્ત આ જ સ્કૂલમાં ભણેલી છું। મેં કોઈ એક્સ્ટ્રા ટ્યુશન એક્સ્ટ્રા કોઈ ક્લાસીસ એવું કશું જ કર્યું નથી છતાં પણ મારા આટલા સારા રેન્ક આવ્યા છે માટે સૌથી પહેલાં તો આ સ્કૂલના બધા જ ફેકલ્ટીઝ ડાયરેક્ટર પ્રિન્સિપલ એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માગવા માગું છું। वहीं अंग्रेजी माध्यम में जीत पाठक ने 97.08 परसेंटाइल, हर्ष शुक्ला ने 96.51 और सिद्धराज परमार ने 95.90 परसेंटाइल हासिल किए हैं। स्कूल प्रशासन के अनुसार इन सभी छात्रों ने बिना किसी एक्स्ट्रा ट्यूशन के सिर्फ स्कूल में मिली शिक्षा के आधार पर ये सफलता हासिल की है। स्कूल के प्रिंसिपल और ट्रस्टी ने सभी छात्रों को इस शानदार सफलता के लिए बधाई दी है। मैं क्लास 10th एसएसवीपी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। मेरे 96.51 परसेंटाइल आए हैं और मैंने जितनी भी मेहनत करी उसके पीछे मैं जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं हमारे टीचर्स हैं प्रतीक सर हैं निकिता मैम हैं जितने भी टीचर्स हैं उन सबको मैं थैंक्स करना चाहूँगा। यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है हमारे स्कूल में। आप यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो आपको आगे ट्यूशन घर पे जाके ट्यूशन जाने की कभी नीड नहीं पड़ेगी जिसकी वजह से फ्री टाइम हमें मिलता था जिसमें हम रीडिंग कर सकते थे और डेली टेस्ट के थ्रू हमारे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्रीलिम्स इनके थ्रू हम लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हुई जिसकी वजह से बोर्ड में इतना अच्छा रैंक आया हमारा। टेक्नोलॉजी का योग है अभी बच्चे मोबाइल पर काफ़ी टाइम देते आप कितना टाइम देखे और इतना अचीव किया? मोबाइल का ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम जब उसका यूज़ करने का टाइम था तो एजुकेशन से रिलेटेड की अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फो चाहिए होती थी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए होती थी किसी टॉपिक से रिलेटेड तो उसके लिए ही खाली मोबाइल का यूज़ करना था नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स्ट बुक से रिफ़र करके स्टडी करते थे। આજે ધોરણ 10ના રિઝલ્ટમાં એસએસવીપી આમોદર ખાતે અમારું 90% રિઝલ્ટ આવ્યું છે। મારા હાઈએસ્ટ ધૈર્ય મકવાણા 99.50 પીઆર છે અને એને આ અચીવમેન્ટ માત્ર શાળામાંથી જ મેળવેલું છે। કોઈ એક્સ્ટ્રા કોચિંગની કે કોઈ બાબતની એને જરૂર પડેલી નથી। શાળાનું રિઝલ્ટની વાત કરીએ
તો મારા ટોટલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી માત્ર 2 જ વિદ્યાર્થીઓ એક વિષયમાં નપાસ થયા છે અને બાકીના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ સારામાં સારા માર્કે પાસ થયેલા છે. ધોરણ 10ના દરેક નવા વિદ્યાર્થીઓને હું કહેવા માંગીશ કે જો આપણે પહેલેથી મહેનત કરીશું, પહેલેથી અમારી જોડે જોડાયેલા હશો, રોજનો ટેસ્ટ, ડેલી ટેસ્ટ, વીકલી ટેસ્ટ અને પછી થતી એક્ઝામમાં જો તમે પૂરેપૂરું આપશો તો તમારે બોર્ડમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મેં ગયા વર્ષે પણ અહીંયા આગળ 50થી 60 પેપર્સ લખાવેલા છે અને હું જે રિઝલ્ટ લાવું છું તે માત્ર અને માત્ર લિમિટેડ વિદ્યાર્થીમાંથી લાવું છું. દરેક વાલીને પણ કહેવા માગું છું, વાલીને ભોગ કોઈ ખોટી જગ્યાએ ભોગ ન બનશો અને કોઈ સારી અને વૈશ્વિક સંસ્થામાં જોડવાનો प्रयत्न करो. गुजरात के वडोदरा की उर्मी स्कूल ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है. जीएससीबी बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10th के परिणामों में बीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल ने इस साल भी शानदार प्रदर्शन किया है. स्कूल का कुल परिणाम 99% रहा, जो छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दर्शाता है. इंग्लिश मीडियम से कुल 118 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें कई छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. पटेल दिव्यम आशीष ने 99.81 परसेंटाइल के साथ पहला स्थान हासिल किया. उन्होंने सोशल साइंस, संस्कृत और विज्ञान में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की, जबकि गणित में 99 अंक हासिल किए. Studying in class 10th in Urmi School, English medium, I got 96.67%. I am currently preparing for the competitive exam called JEE for engineering exam, for engineering. नहीं, स्कूल में around 5 hours की स्टडी होती थी, फिर 2.5 hours के ट्यूशन्स होते थे एंड आई डिड सेल्फ स्टडी फॉर अराउंड 4 to 5 hours every day. ધાર્યા કરતાં વધારે પર્સન્ટાઇલ આવ્યો છે અને એને ખૂબ જ મહેનત ના સ્કૂલમાં સારું અભ્યાસ કરતો હતો અને એની સેલ્ફ સ્ટડી હતી. બહુ સારું પરિણામ. એને સાયન્સ લેવાનું છે અને બાયોલોજી. वहीं पंचाल हेनिल राहुल ने 99.56 परसेंटाइल के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि शेख आतिफ जावेद 99.43 परसेंटाइल के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इसके अलावा देवश्री सोलंकी, युवराज सिंह सोलंकी और धर्मी काबड़िया ने भी A1 ग्रेड के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इस सफलता पर बीआरजी ग्रुप के अध्यक्ष और स्कूल प्रबंधन ने छात्रों और उनके अभिभावकों को बधाई दी है. I studied in class 10th in Urmi School and I got an aggregate of 95.5% with a percentile rank of 99.43 परसेंटाइल. प्राइवेट ट्यूशन तो किया है, लेकिन स्कूल में जो पढ़ाते थे वो लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करते थे और अच्छी पढ़ाई करते थे. फर्दर आई वुड लाइक टू परस्यू CA अलॉन्ग साइड BCom एंड देन आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई वुड लाइक टू डू माई CFA इन दुबई. मुझे बहुत प्राउड है, उसने बहुत अच्छे से मेहनत की. हाँ, हम तो इंडिया में ही बोल रहे थे, लेकिन वो चाह रहा है कि उसको दुबई जाना है, तो वो जैसे चाहे वैसे. गुजरात बोर्ड द्वारा घोषित किए गए परिणाम में वडोदरा शहर के छात्रों ने 78.38% परिणाम हासिल किया है. गुजरात बोर्ड द्वारा घोषित किए गए परिणामों में पूरे राज्य का परिणाम 83.86% घोषित किया गया है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा परिणाम है. इस बार भी छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने बाजी मारते हुए 88.28% अंक प्राप्त किए हैं. गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड द्वारा ली गई 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में वडोदरा का परिणाम 78.38% आया है. पिछले वर्ष की तुलना में इस परिणाम में 2% की बढ़ोतरी हुई होने की बात जिला शिक्षा अधिकारी महेश पांडे द्वारा कही गई. गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આજે ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર થયું છે. ધોરણ 10નું પરિણામ 78.38% છે. ગત વર્ષે 74.65 હતું. આમ 2% પરિણામનો વધારો થયો છે. કુલ વડોદરા જિલ્લામાં 38,669 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયેલા હતા. એની સામે 37,993 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં બેઠા હતા. આપણે કેટેગરી વાઇઝ જોવા જઈએ તો A1માં 1582, A2માં 4,388, B1માં 5670, B2માં 6307, C1માં 6848, C2માં 4531, Dમાં 504, E1માં 5812 અને E2માં 3524 વિદ્યાર્થીઓ હતા. આમ જોવા જઈએ તો ગત વર્ષના પરિણામ કરતાં 2% પરિણામનો વધારો છે. અને જોવા જઈએ તો ગત વર્ષે 30% કરતાં ઓછી શાળાઓ 17 હતી, જે હવે ઘટીને 3 ઘટીને 14 થઈ છે. એ ઉપરાંત 100% પરિણામવાળી શાળાઓ જોવા જઈએ તો ગત વર્ષે માત્ર 31 હતી અને આ વર્ષે એમાં 44 એટલે 33%નો વધારો થયો છે.
આમ જોવા જઈએ તો વડોદરાનું પરિણામ ખૂબ સારું સંતોષકારક છે. જે બધા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે તેમને ભાવિ કારકિર્દી માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. खूब खूब प्रगति करें ने आगे बढ़े. थैंक यू. VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें. वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ. आप देखते रहिए VNM न्यूज. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा के शास्त्री पोल में आयोजित बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 का भव्य समापन हुआ. शास्त्री पोल वडोदरा द्वारा आयोजित बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 में स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह भर दिया. लगभग 50 टीमों की भागीदारी के साथ पूरे इलाके में क्रिकेट का जुनून देखने को मिला. फाइनल मुकाबला ब्रीजर बिग शॉट और साइन लीला के बीच खेला गया, जिसमें ब्रीजर बिग शॉट ने दमदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल की और ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश शर्मा, सन्मुख ज्ञानचंदानी और आज़ाद सुरवे मौजूद रहे. विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की गई. विजेता टीम को 12,000 रुपये का इनाम दिया गया, जबकि रनर अप टीम को 6,000 रुपयों से सम्मानित किया गया. इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बल्लेबाज और बेस्ट गेंदबाज को भी पुरस्कार दिए गए. टूर्नामेंट के सफल आयोजन से क्षेत्र के लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला. कोठी 4 शास्त्री पोल युवक मंडल द्वारा बॉक्स टूर्नामेंट રાખવામાં આવી હતી. આ છઠ્ઠો વર્ષ છે ટૂર્નામેન્ટનો અને અહીંયા ઓછામાં ઓછા 50 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો અને 2 ટીમો વિનર હતી, ફર્સ્ટ નંબર અને સેકન્ડ નંબર. અને આ 2 ટીમોને મનમોહન સમોસા અને મનમોહન વડાપાવના તરફથી ટ્રોફીઓ આપવામાં આવી હતી અને બીજો વિચારોના તરફથી પણ કેશ રોકડા રકમમાં ઇનામ આપવામાં આવી હતી. અને આ 6 વર્ષથી આ છોકરાઓ જે છે, યંગસ્ટર જે છે, છોકરાઓ જે શાસ્ત્રી પોલ યુવક મંડળના છોકરા જે બધા જ બાળકો છે એ ભેગા મળીને આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
बड़ोदरा के अंकोड़िया इलाके में हुई महिला हत्याकांड में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। परसों रात को महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शव को खेत के झाड़ियों में फेंक दिया गया था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज पुलिस ने आरोपी को साथ लेकर घटना पर रिकंस्ट्रक्शन किया ताकि पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझा जा सके और अहम सबूत जुटाए जा सके। ये कार्यवाही तालुका एलसीबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे के कारणों की गहराई से जांच कर रही है। गुजरात के अरावली के मोडासा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां तेज हवाओं के एक झोंके ने विकास के दावों की पोल खोल के रख दी है। अरावली जिले के मोडासा में आए तेज आंधी तूफान ने प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि महज 10 मिनट तक चली तेज हवाओं में ही नए बने आइकॉनिक बस स्टेशन की ग्रिल टूटकर गिर गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बस स्टेशन का उद्घाटन पिछले साल अप्रैल महीने में ही किया गया था और इसे शहर की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया था। लेकिन अब ग्रिल के गिरने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता और संभावित लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने कम समय में इस तरह की स्थिति सामने आना कहीं न कहीं गंभीर खामी की ओर इशारा करती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। मारी मोडासा बस स्टेशन पाछळना भागमां मारुं समर्पण सोडा शॉप छे। शॉप बस स्टेशन अंदर बस स्टेशन उपरनी वावाझोडું हलकું वावाझोडુંના पवन આવવાના કારણે ઉપરની ઇંગલોની ગ્રીલો નીચે પડતા અમે અંદરથી દુકાનની અંદર બેઠેલા હતા, ઉપરથી નજર નાખીને જોતા જતા ઇંગલો બધી વારાફરતી પડવા લાગી ને માણસોની અવર જવર થતી હતી। એમાં પણ 2-3 માણસો બચી ગયા કે જે જોખમ જેવું હતું પણ બચી ગયા, પણ કુદરતી રીતે બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ થવાની હતી। વધારે આ ધ્યાન ના આપ્યું તો વધારે કોઈ માણસનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે એવી હાલત હતી। પણ આ બસ સ્ટેશન બનાવ્યું પણ કાળજીપૂર્વક નથી। બધું કેવું છે, ગ્રીલ ને બધું ફિટિંગ બરોબર ના હોવાના કારણે નીચે તો અમે રસ્તો અહીંયા બંધ કરી શક્યા, એટલે રોકાઈ ગયું, નહીં તો વધારે આપતો કેવું आई सकत है मिंगलो पड़त तो। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए VNM न्यूज। શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો। હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા। અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ। Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. नर्मदा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से ज्यादा रिजल्ट के साथ नर्मदा जिला पूरे गुजरात में पहले स्थान पर रहा है। गुजरात बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10 के परिणाम ने इस बार नर्मदा जिले ने इतिहास रच दिया है, जहां पूरे राज्य का औसत परिणाम 83.86% रहा। वहीं नर्मदा जिले ने 90.28% रिजल्ट के साथ राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। जिले के मुख्यालय राजपीपला में छात्रों ने सफलता का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया। छात्राओं ने गरबा खेलकर अपनी खुशी जाहिर की, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक, अभिभावक और छात्र सभी में खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिला। इस शानदार उपलब्धि पर जिला शिक्षण अधिकारी डॉक्टर किरण पटेल ने अपने विचार व्यक्त किए। आ वर्षे धोरण 10 रिजल्ट में आपणो जिल्लो एटले के नर्मदा जिल्लो राज्य में प्रथम क्रमांके आवेलो छे। धोरण 12 सामान्य प्रवाह और धोरण 12 विज्ञान प्रवाह एमां पण आपणे सारुं रिजल्ट लावेલું
બનાવી શક્યા છે. ગત 2 વર્ષની સરખામણીમાં આપણે ખૂબ સારું રિઝલ્ટ લાવ્યા છે. છેલ્લા 2 વર્ષમાં આપણે રાજ્યમાં તૃતીય ક્રમાંકે હતા, આ વખતે પ્રથમ ક્રમાંકે છે. જિલ્લામાં મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ ટ્રાઇબલ કોમ્યુનિટીના છે, પરંતુ ખૂબ મહેનતુ અને શિક્ષકોના ગાઈડન્સ પ્રમાણે ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે. સૌથી મોટું આમાં ફેક્ટર કામ કરી ગયું હોય તો દેવમોગરા ખાતે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો એક કાર્યક્રમ હતો જે નવેમ્બર મહિનાની અંદર હતો, પરીક્ષા પે ચર્ચા અંતર્ગત. એમાં એમને વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઇન્ટરેક્શન કર્યું હતું. હવે બાકીના વિદ્યાર્થીઓ પણ આ બાબતથી બહુ પ્રોત્સાહિત થયા હતા અને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીની જે બુક છે એક્ઝામ વોરિયર્સ, એનું અમે 25 મંત્રો દરેક વિદ્યાર્થીઓને અમે જણાવ્યા હતા અને એનાથી અમને બહુ મોટો ફાયદો થયો છે. બીજું કે રાજ્ય સરકારની બહુ મોટી ભરતી થયેલી છે. શિક્ષણ સહાયકો અને જ્ઞાન સહાયકોની ભરતીના કારણે પણ વિદ્યાર્થીઓને દરેક સબ્જેક્ટના શિક્ષકો મળી રહ્યા છે. જિલ્લાના વહીવટીતંત્ર દ્વારા બી અમને બહુ સપોર્ટ કરવામાં આવેલો છે. અમારા રાજ્યમાં કામ કરતા વિવિધ સંઘો દ્વારા જે મોટિવેશનલ સ્પીકરોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. એમાં શૈલેષ સગપરિયા સાહેબ અને પવન દ્વિવેદી સાહેબ જેઓ ઇન્ટરનેશનલ મોટિવેશનર્સ છે, એ લોકો બી આવીને શિક્ષકોને મોટિવેટ કર્યા હતા. જિલ્લામાં મેં બી દરેક તાલુકા લેવલે શિક્ષકો સાથે મિટિંગ કરી હતી અને મેં બી એવું જણાવ્યું હતું કે ભાઈ જ્યારે આપણને સરકાર માધ્યમિક વિભાગની અંદર ભરતી કરે છે ત્યારે આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી બને છે કે આપણે દરેક વિદ્યાર્થીને માધ્યમિક શાળાનું એટલે કે SSC નું પ્રમાણપત્ર આપીએ અને જ્યારે ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં સરકાર આપણી નિમણૂક કરે છે ત્યારે આપણી પહેલી ફરજ એ બને છે કે આપણે એમાં એનરોલ થયેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓને આપણે ઉચ્ચતર એટલે કે ધોરણ 12 પાસનું સર્ટિફિકેટ આપીએ. તો આ બધી બાબતો કામ કરી ગઈ છે અને હું સમગ્ર જિલ્લાના શિક્ષકગણ, વાલી મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓ, આચાર્ય, વહીવટીતંત્રમાં માનનીય કલેક્ટર સાહેબ, માનનીય DDO સાહેબ, માનનીય SP મેડમ, સમગ્ર જે જિલ્લાની ટીમ અને શિક્ષણની ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે સાથે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. गुजरात के अरावली के मोड़ासा में यूथ कांग्रेस ने भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के बयान के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया है. अरावली के मोड़ासा में राजनीतिक बयान को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है. भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के एक बयान के खिलाफ यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि साड़ी के पल्लू से सीटें खींचने जैसे बयान से महिलाओं का अपमान हुआ है, जिसे लेकर पार्टी में भारी नाराजगी है. इसी मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस ने कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपते हुए भाजपा अध्यक्ष से सार्वजनिक माफी की मांग की है. गुजरातना प्रदेश प्रमुख जगदीश विश्वकर्मा द्वारा जे गेनीबेन ठाकुर विषे साड़ीना पल्लू जेवुं निवेदन आपवामां आव्युं छे તે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ દ્વારા જે આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે, ભાજપના નેતાઓની આ માનસિકતા દર્શાવે છે. આ નારી સન્માનનું, નારી શક્તિનું અને સમગ્ર ગુજરાતના ઠાકોર સમાજનું ઘોર અપમાન છે. જગદીશ વિશ્વકર્મા જાહેરમાં જો માફી નહીં માગે તો આવનારા દિવસોમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં ઠાકોર સમાજ તેમજ અરવલ્લી યુથ કોંગ્રેસ અને સમગ્ર ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા આ બાબતે સખત ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવશે અને આજે આ બાબતે અમે અરવલ્લી जिला कलेक्टर साहेब ने आवेदन पत्र आपवा माटे आव्या छे. प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा. इस दौरान यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने बयान की कड़ी निंदा की. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा द्वारा बनासकांठाना सांसद ज्ञानीबेन ठाकुर विषे जे साड़ीना पल्लोमांथी सीटो खेंची आवुं जे निवेदन આપવામાં આવ્યું છે, આ નિવેદન અયોગ્ય અને અશોભનીય અને નિંદનીય છે અને આ જગદીશ વિશ્વકર્મા મહિલા વિરોધી માનસિકતા ધરાવતા હોવાનું એમના આ નિવેદન પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. અને જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતના ઠાકોર નેતા છે અને એક બનાસની બેન અને સમગ્ર ગુજરાતનું નારી શક્તિનું ગૌરવ છે અને જ્ઞાનીબેનને પોતાની જાત મહેનતથી, પોતાની રીતે પ્રયત્નોથી એ પોતે નેતૃત્વ તરીકે, મહિલા નેતૃત્વ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે અને આ પ્રકારના બિનજવાબદાર, બેજવાબદાર મહિલા વિરોધી નિવેદન કરવા એ બિલકુલ અયોગ્ય છે. અને જો જગદીશ વિશ્વકર્મા આ જ્ઞાનીબેનના નિવેદન વિશે જો માફી માગે તો સારું છે, ન માગે તો આવતા દિવસોમાં વધુ અમે આક્રમક એમનો વિરોધ પ્રદર્શન કરીશું. गुजरात के राजकोट में बुजुर्गों की सेवा के लिए एक सराहनीय पहल सामने आई है, जहां जरूरतमंद बुजुर्गों का सम्मान और सहारा देने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
राजकोट में स्थित सद्भावना वृद्धाश्रम पिछले कई सालों से निराश्रित और ज़रूरतमंद बुजुर्गों की सेवा में जुटा हुआ है। अब इस आश्रम का विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत और अधिक बुजुर्गों को मुफ्त आवास, भोजन और देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। संस्था के अनुसार अब तक सैकड़ों बुजुर्ग इस आश्रम से लाभान्वित हो चुके हैं। इस विस्तार के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस एक नया परिसर तैयार किया गया है, जिससे बुजुर्गों को बेहतर जीवन मिल सके। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के गणमान्य लोग शामिल होंगे। संस्था ने लोगों से अपील की है कि वे इस नए कार्य में सहयोग दें और बुजुर्गों की सेवा में अपना योगदान दें। ये पहल समाज में सेवा, संवेदनशीलता और मानवता का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आ रही है। और बुजुर्गों की सेवा में अपना योगदान दें। ये पहल समाज में सेवा, संवेदनशीलता और मानवता का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आ रही है। हम सद्भावना वृद्धाश्रम राजकोट में ट्रस्टी है। सद्भावना वृद्धाश्रम ऐसे वडिलों को पूरे देश से निःशुल्क निमंत्रित करती है रहने के लिए, जिसको बेटा नहीं है, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या पेंशन की इत्यादि कोई इनकम नहीं है, कितनी भी बीमारी है, ऐसे बुजुर्ग लोगों को हम निःशुल्क वहाँ आमंत्रित करते हैं। अभी हम नया वृद्धाश्रम बनाने जा रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी 5000 लोगों की होगी। 500 करोड़ का एक्सपेंस होगा और 1400 रूम इसमें होगा। 75 बीघा 30 एकड़ जमीन में ये बिल्डिंग 7 बिल्डिंग हम अभी बना रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में अक्सर कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो मुश्किलों के सामने भी कभी हार नहीं मानते, क्योंकि सपनों की कभी हैसियत नहीं होती, उन्हें पूरा करने का जज्बा बस मायने रखता है। और वडोदरा की बेटी ने इसी बात को साबित कर दिखाया है। ये हम सब जानते हैं कि 10वीं की परीक्षा हर छात्र की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि सपनों, मेहनत, संघर्ष और भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम पड़ाव होता है। और आज लाखों छात्रों की धड़कनों का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि GSEB 10th बोर्ड्स के परिणामों की घोषणा हो चुकी है। और आज मैं आपको VNM TV के माध्यम से वडोदरा की सरिता अग्रवाल से मिलवाने जा रही हूँ, जिनकी घर की आर्थिक परिस्थिति इतनी मजबूत नहीं है। पिता सब्जी का ठेला चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी सरिता ने अपनी मेहनत, अपने हौसले और अपने जुनून से 10th बोर्ड में 96 परसेंटाइल हासिल किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए जानते हैं सरिता की कहानी, उनके हौसले की कहानी और उनका क्या कहना है 10th बोर्ड के इस जर्नी को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि 10th बोर्ड में 96 परसेंटाइल हासिल करना मतलब एक खुद में ही बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या रिएक्शन था जब आपने स्क्रीन पर देखा कि 96 परसेंटाइल आपको मिले हैं, तो क्या रिएक्शन था और घर वालों का क्या रिएक्शन? घर वालों का तो रिएक्शन अच्छा था। मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी आए परसेंटाइल, फिर मेरा इतना कुछ खास रिएक्शन नहीं था। 91 है, 91 परसेंटेज है, परसेंटाइल 96 है, तो 96 परसेंटाइल अच्छा है, पर मुझे 11th का सोचना है। तो अभी आपने आगे क्या सोचा है, कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे, साइंस, कॉमर्स? मैंने बहुत सालों से तो कॉमर्स ही सोच के रखा था, बट अभी 1 महीने से साइंस के बारे में थोड़ा सर्च कर रही हूँ तो थोड़ा पता चला, तो फिर अभी ट्राई करेंगे, अगर उसमें अच्छा लगा तो जाएंगे साइंस में, बाकी तो कॉमर्स ही है। हर सुबह पिता सब्जी की लारी लेकर निकलते हैं ताकि घर का चूल्हा जल सके, और माँ घर घर जाकर खाना बनाती है ताकि परिवार का गुजारा चल सके। जिंदगी आसान नहीं है, जिम्मेदारियां बड़ी है और हालात अक्सर हौसले तोड़ने वाले हैं, लेकिन वडोदरा की सरिता अग्रवाल ने इन मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। आपको बनना क्या है इन फ्यूचर, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहती हैं? जैसे आपने बोला कि आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहती हैं, तो साइंस लेकर क्या करना चाहती हैं? साइंस ऐसे है कि अगर मुझे समझ में आया तो मैं उसमें मेहनत करूँगी, फिर उसके बारे में आगे और पता चलेगा तो फिर उसके हिसाब से मैं चूज़ करूँगी अपना करियर। बाकी अगर मैंने कॉमर्स लिया तो फिर CA है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मुझे मैथ्स पसंद है, मैथ्स सीखने में मज़ा आती है, और बाकी सब चीज़ें तो रटनी होती है, वो ज़्यादा वो नहीं करता। मैथ्स पसंद है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और कौन से सब्जेक्ट में आपने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है? मैथ्स में
तो पूरी स्ट्रैटेजी क्या रही आपकी एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि मतलब 10th बोर्ड का नाम सुनकर ही बच्चे घबरा जाते हैं और मतलब बहुत ही मुश्किल होता है पूरा सिलेबस भी कवर करना, तो कैसे किया आपने? 10th कुछ है ही नहीं, 10th तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस है ना, मुश्किल किन लोगों को लगता है कि जो बिल्कुल ही ध्यान ना दे। बाकी मेरा तो कहना है कि आप अगर सिर्फ है ना ट्यूशन में जो सर बोलते हैं बस उस पर ध्यान दो तो भी आप पास हो जाओगे। पास होना तो बहुत ईजी है, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे फिर भी पास हो जाओगे, बट अगर आपको परसेंटेज लाने तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और मैंने पूरा, अगर मुझे अच्छे परसेंटेज लाने थे तो मैं एंडिंग में अच्छे से पढ़ाई करके भी ला सकती थी, बट मेरा ऐसा था कि मुझे पता चला था, मतलब मैं इन्फ्लुएंस हुई थी कि 11th जो है ना वो हार्ड है, तो उसकी वजह से मैंने 10th में पहले से पढ़ाई की क्योंकि मैं 11th में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। घर का सपोर्ट किस तरह से रहा? घर का सपोर्ट तो अभी हम लोग ये न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, हमारा घर भी पीछे था, तो बिल्कुल पढ़ने की उधर तो बहुत मुझे प्रॉब्लम हुई है। क्यों, किस तरह की प्रॉब्लम? घर में मतलब क्या बताऊँ, अभी नीचे बिल्कुल सिर्फ स्पेस नहीं थी। सुबह में मेरी मम्मी 4:30 बजे उठ जाती है, अभी स्पेस है नहीं तो मैं सोच रही हूँ रसोई में जाके पढ़ूँ, फिर उधर मेरी मम्मी आके आज ऐसे चल करती है तो फिर नहीं समझ में आता, तो सुबह में नहीं होता, फिर दोपहर में ऊपर जाके पढ़ती हूँ छत पे या फिर बीच में। तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब घर में आपको स्पेस भी नहीं मिलती थी पढ़ने के लिए और उसके बावजूद भी आपने इतना अच्छा स्कोर किया, तो किस तरह से ये प्रेरणा मिली कि मुझे मतलब कुछ करना है और इतने ज़्यादा मार्क्स लाने हैं? मेरा तो मतलब और ज़्यादा था, मैंने 97 मैंने वो किया था, बट फिर लास्ट में एंडिंग में मतलब मैं पूरी वो हो गई, डीमोटिवेट हो गई। मतलब पहले बहुत अच्छी पढ़ाई की, सब पूरा ख़त्म हो गया, फिर लास्ट में इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर इसकी वजह से थोड़ा वो हुआ। बट ठीक है, आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, 10th इतना कुछ है नहीं ज़्यादा। सीमित साधनों और संघर्षों के बीच सरिता ने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई को अपना हथियार बनाया और 10वीं बोर्ड परीक्षा में A1 ग्रेड हासिल कर दिखाया। आपके पिता का किस तरह से सपोर्ट रहा, क्योंकि वो खुद एक सब्जी का ठेला चलाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनका रोल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब करते हैं अभी जैसे उनको मिला है, जो भी करते हैं ना, मेहनत तो करते हैं। तो वो खुश हैं आपकी परसेंटेज से? वो तो खुश हैं। तो जैसा कि आपने पहले ही बताया कि मतलब बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में आप पढ़ाई करती थी, तो कभी ऐसा अंदर से ख्याल आया कि गिव अप कर देना चाहिए, नहीं हो रहा, कि मतलब मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, ऐसा कभी कुछ विचार आया? हाँ, ऐसा हुआ कि मतलब नहीं हो रहा अभी, तो फिर ऐसा सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, जैसे हो रहा है वैसे कर लेती हूँ। फिर ऐसा भी बीच में आता था कि मेरा ये एम था कि मेरे को 97 लाने, तो मतलब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, मेरे अकेले की थोड़ी ना प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये सोचा कि बाकी सब लोग भी कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना करूँ। ऐसे तो ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, आगे तो और प्रॉब्लम्स आने वाली है, ऐसे में अगर गिव अप कर दिया तो आगे क्या होगा फिर। और आपका डेली स्टडी शेड्यूल कैसा? हाँ, ये है, ये भी मैंने यूट्यूब से ही थोड़ा किया था अपने माइंड को कि सुबह में रोज़ लिखने का, कि 3-4 चीज़ें लिखने की कि आपको ये करना ही है, ये 2 सब्जेक्ट, दिन के 2 सब्जेक्ट, और वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर वो 2 सब्जेक्ट में आपको इतना करना है। मैं अभी तक सिर्फ एग्ज़ाम के लास्ट एंडिंग में पढ़ के पास होती थी, इस बार थोड़ा मैंने स्टार्टिंग से किया क्योंकि मुझे थोड़ा वो था कि नहीं करना चाहिए, पहले से थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, तो दिन में उठ के 3-4 चीज़ें लिखती थी, फिर वही चीज़ मुझे पूरे डेली में कंप्लीट करनी होती थी। आपकी इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? मतलब आप इस स्कोर के पीछे खुद को पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे या फिर कोई एक्सटर्नल सपोर्ट भी है? मैं तो बहुत जगह से, ट्यूशन में मतलब इतने अच्छे सर हैं हमारे कि कभी आपको डीमोटिवेट होने नहीं देंगे, आपके कितने भी आए आपको बोलेंगे अच्छा है, मतलब कभी भी आपको निराश नहीं महसूस होने देंगे, इतने अच्छे हैं हमारे सर। मतलब वो बोलेंगे कि आपको पर्सनली आके पूछना है पूछो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, आपको जो पूछना है पूछ सकते हो, फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, तो उनका तो बहुत सपोर्ट था। और फिर घर में तो ऐसा ही था, हमें ही करना पड़ता है।
ज़्यादा मम्मी पापा को तो नहीं पता होता। और एग्ज़ाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, स्ट्रेसफुल फील होता है, तो क्या करते हो उसको मतलब दूर करने के लिए? मैं थोड़ा मतलब रिलीजन में विश्वास रखती हूँ, तो मैं थोड़ा भगवान के पास जाके बैठती हूँ, बस वही। नहीं, इतना कुछ स्ट्रेस नहीं था मेरे को। और आखिरी में उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब 10th बोर्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा डरते हैं या अभी नेक्स्ट ईयर अपीयर करने वाले हैं और मतलब गिव अप करने की सोचते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? 10th बोर्ड बहुत इजी है, आप सोच रहे हो इतना हार्ड है नहीं। जब आप पढ़ोगे, हार्ड किसको लगता है कि जिसको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं होता, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना होता। मतलब जो आप पढ़ोगे, बस घर पे आके सेल्फ स्टडी थोड़ी करनी चाहिए, जिससे आपको थोड़ा अपने पे कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने पे। मतलब जो आजकल कहते हैं ना कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, सही है, बट सिंगल शीट ऑफ पेपर आपका हार्ड वर्क डिसाइड कर सकता है। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं बल्कि उस परिवार के संघर्ष, त्याग और सपनों की जीत है जो बताता है कि मेहनत और हौसले के आगे गरीबी भी झुक जाती है। किसी भी बच्चे की सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है उनके माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला ज़रूर देते हैं। और जब भी उनके बच्चे किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं तो खुश भी सबसे ज़्यादा माँ बाप ही होते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सरिता के पिता जुड़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि जब आपको पता चला कि आपकी बेटी ने 96 परसेंटाइल स्कोर किया है तो कैसा महसूस हुआ, क्या रिएक्शन था? मुझे बहुत खुशी हुई कि सरिता ने अच्छा नंबर से पास किया है और दिन रात पढ़ के उसने अपना अच्छा काम किया। आप आगे क्या मतलब सरिता को किस स्ट्रीम में भेजना चाहते? सरिता जिसमें भी जाना चाहती है वो आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई अपनी पूरी करे। अक्सर मतलब लोगों की ये विचारधारा होती है कि अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा है तो वो भी मतलब उसी गरीबी में रहेगा, वो कुछ आगे कर नहीं सकता, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बात सच है? हिम्मत हारो मत हो और अपना कर्म करो, वो अपना आगे बढ़ेगा। सरिता अग्रवाल की कामयाबी हमें ये बताती है कि सफलता पाने के लिए हालातों से समझौता नहीं बल्कि मुकाबला करना पड़ता है। और ये सिर्फ सरिता की सफलता नहीं है बल्कि उनके माता पिता की भी सफलता है जो दिन रात मेहनत करते हैं और सरिता का हौसला बढ़ाते हैं। साथ ही उन सभी छात्राओं के लिए भी एक प्रेरणा है और उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो छोटी छोटी बातों पर गिव अप कर देते हैं, परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज़ और ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें, शोज और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।